हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पद्म गुप्ता। श्रीमद् भगवत गीता सार के छठम अध्याय 6, जिसको ध्यान योग कहते हैं। इस अध्याय में भगवान ने योगी के लक्षण बताए हैं और योग रूढ़ होने को कहा है। श्री भगवान कहते हैं, जो मनुष्य फल की इच्छा न रखकर करने योग्य कर्म करता है, जो संकल्पों का त्याग करने वाला है, जो योग को प्राप्त करने में निष्काम भाव से कर्म करने वाला है, जो विषयों और भोगों से रहित है और कर्मों में आसक्त नहीं है, वे सब संकल्पों का त्याग करने वाला मनुष्य योगी ही है। मनुष्य अपने द्वारा अपना उद्धार स्वयं करे और अपने को पतन के मार्ग में ना डाले, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिसका मन इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है वे अपना मित्र है, और जिसने नहीं जीता है वे अपने शत्रु के समान है। इस अध्याय में भगवान ने बताया है कि किस प्रकार से ध्यानस्थ होना चाहिए। इसके लिए कहा है, एकांत स्थान में एकाग्र होकर एक आसन को स्थिर करके चित्त और इंद्रियों को बस में करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए ध्यान योग में रत हो। सदा मन परमात्मा में ध्यानस्थ हुआ योगी परम निर्वाण की शांति को प्राप्त होता है। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये योग ना तो अधिक खाने वालों के लिए संभव है और ना ही बिल्कुल ना खाने वालों के लिए संभव है। ना अधिक सोने वाले के लिए है और ना ही अधिक जागने वाले के लिए सफल होता है। इस तरह से श्री भगवान ने आहार विहार और सोने के लिए मध्य मार्ग बताया है। योग पुरुष सब में सब व्यापी परमात्मा को तथा परमात्मा में सबको देखने के कारण सब प्राणियों को समभाव से देखता है। श्री भगवान कहते हैं, जो पुरुष सब जीवों में सम देखता है और जो दुख सुख में सम है, वे योगी परम श्रेष्ठ है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, जो ये अपने समभाव का योग कहा है, मन चंचल होने के कारण मैं उसकी अवस्था चिरस्थायी नहीं देखता हूँ। मन को बस में करना पवन को रोकने या बांधने के समान अति कठिन है। श्री भगवान कहते हैं, यह सत्य है कि मन चंचल है और कठिनाई से बस में होने वाला है, पर यह दो उपाय अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। इस पर अर्जुन प्रश्न करते हैं, भगवान, जो मनुष्य श्रद्धालु है परंतु संयमी न होने के कारण अतः अंत समय में योग माया से विचलित हो गया हो, ऐसा साधक योग की सिद्धि को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, ऐसे योगी का न तो यलोक और ना ही परलोक में विनाश होता है। कोई कल्याणकारी और शुभ कर्म करने वाला अवगति को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा असफल योगी कर्म अनुसार पुण्य कर्म करने वाले के लोगों को प्राप्त होता है और वहाँ तो यथा योग समय तक निवास करने के पश्चात अच्छे आचरण वाले सदाचारी धनवान श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है। और जो वैराग्यवान वे दुर्लभ होता है, वे ज्ञानवान योगियों के परिवार में जन्म लेता है। श्रीमंतों के घरों में जन्म लेने वाले पुरुष अपने पूर्व अभ्यास के कारण परमात्मा की ओर सहज आकर्षित हो जाते हैं, और वैराग्यवान योगी जो ज्ञानी योगियों के परिवार में जन्म लेते हैं, अपने अनेक जन्मों की संस्कार शक्ति से पूर्णतः शुद्ध होते हुए परम गति को प्राप्त होते हैं। इस तरह से श्री भगवान का आश्वासन है कि कोई भी कल्याणकारी और शुभ कर्म करने वाला पुरुष लक्ष्य को प्राप्त होने से पूर्व ही असमय अंतकाल को प्राप्त होता है, तो भी उसकी साधना व्यर्थ नहीं जाती। उसकी आध्यात्मिक यात्रा अगले जन्म में वहाँ से ही आरंभ होगी जहाँ से उसके द्वारा पूर्व जन्म में छूट गई है। इस प्रकार श्री भगवान पुण्य जन्म को पुनः स्पष्ट करते हैं। श्री भगवान ने योगी को सर्वश्रेष्ठ माना है, पर
श्रद्धावान योगी जो परमात्मा की उपासना में निरंतर संलग्न है को अति श्रेष्ठ माना है। तो ये था अध्याय 6 ध्यान योग। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। कृपया सर लाइक करें, इसे फॉरवर्ड करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करें। अध्याय सत्यम अगली श्रृंखला में। हरे कृष्णा।